तो दोस्तों अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और बाकी आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। तो बाकी आजकल आपको पता ही कि हम लोगों के वहाँ पे ना पितृ श्राद्ध जो होते हैं वो हो रहे हैं। तो बाकी आज है नवमी का दिन है और नवमी के दिन आज हमारे घर में भी श्राद्ध है। क्योंकि आज हमारे घर में 3 श्राद्ध है। एक श्राद्ध है हमारे ससुर जी का, एक है बड़ी सास का श्राद्ध है और एक है छोटे ससुर जी का श्राद्ध। तो पहले क्या कहते हैं हमारे घर में श्राद्ध हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं, अपने ससुर जी का श्राद्ध हो रहा है हमारे घर पे। तो बाकी मैंने सुबह जो काम किया हुआ था वो भी, उसका भी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि ना सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन सुबह मैंने जो जो सारी चीज़ें करी हुई थी वो मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर शामिल करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो बाकी क्या कहते हैं, चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं। तो मतलब ये देखो गायब हो गए। तो फाइनली दोस्तों इधर मैंने लीप दिया है पूरा कमरा। क्योंकि दो मतलब ये जो 2 कमरे हैं ना, ये हैं हमारे पार वाले कमरे हैं पुराने टाइप के। तो इनको पहले लीपा जाता है, गोबर मिट्टी से लीपा जाता है क्योंकि उसको शुद्ध माना जाता है। और आजकल तो ये हो रहा है कि जो नए वाले मकान उनमें हम लोग पोछा वगैरह लगा देते हैं। बाकी चलिए फिर गोबर मिट्टी से मैंने सबसे पहले आज, क्योंकि घर में श्राद्ध है तो इन्हें मैंने लीप दिया है कमरे। और इसके बाद और उधर रखवाल जी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो इधर अब मैं भी नहा धो लेती हूँ क्योंकि और भी काम करना है। तो बाकी चलिए बनी रहिए वीडियो में ऐसे ही। तो फाइनली दोस्तों श्राद्ध भी निपट चुका है और पंडित जी भी जाने लगे हैं। और ये है श्राद्ध में जो हमको मिला हुआ है, फल मिला हुआ है, क्योंकि ना इसमें फल वगैरह भी रखते हैं। तो ये है फल। और उधर हम लोग का खाना भी बन चुका है। तो खाने में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या बना हुआ है। तो फाइनली दोस्तों इधर खाना तैयार हो चुका है और खाने में बना हुआ है खीर, पकौड़ी, रायता, पूरी, दाल वगैरह। और एक साइड को ना भात वगैरह रखने को हम लोगों ने रख दिया है चूल्हे में, गैस में। तो वो भी तैयार है। तो बाकी क्या कहते हैं, देखते हैं फिर। और क्योंकि अभी ये जो है ना खाना, तो अभी तो दोस्तों नन्हे मुन्ने बच्चे सामने बैठे हुए हैं। ये है हमारी मन्नू मैडम। और मन्नू मैडम को आपने बहुत बार देख भी रखा है ना। तो मन्नू क्या चल रहा है फिर भोजन में? हमारे चल रहे हैं दाल भात। दाल भात। तो कैसा बना है बुबू की श्राद्ध का दाल भात? बहुत अच्छा वाला बना हुआ है। तो और पूरी वगैरह खा ली ना? हाँ। तो कब खाया था वाला खाना? सुबह ही खा लिया था। क्या क्या खाया था? उसमें क्या बनाया था? वो रायता, हम्म। पूरी, खीर हम्म। और बड़ी। बड़ी। यानी कि बड़े ना, तो बड़े टेस्टी हुए थे ना। तो चलिए दोस्तों फिर मन्नू ने आपको बता ही दिया है। तो मन्नू खा रही है अभी खाना, क्योंकि ना सुबह ही बच्चों, जिस वक्त हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया हुआ था, यानी कि पूरी वगैरह, तो बच्चों को भूख लग जाती है ना। तो सुबह ही इन लोगों ने पूरी वगैरह खा ली थी। तो अब ये खा रहे हैं दाल भात। और दाल भात ना श्राद्ध का सबसे पहले मुख्य भोज्य है ना, भोज है। तो बाकी हमारे भोलू भी यहाँ पे हैं उंगली चाटते हुए। मुझे लग रहा है कि दाल भात तुम्हें बहुत पसंद आ गया ना, पसंद आ गया ना। हाँ। तो आज दाल में बनी हुई है हमारे वहाँ सिमी की मिक्स दाल बनी हुई है, इसमें और दालें भी हैं। तो चलो ठीक है फिर। और सामने से मैं आपको दिखा दूँ बना हुआ है, इधर खीर बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है, दाल भात है, उधर रायता रखा हुआ है। तो क्या कहते हैं, अभी ना इसके चाचा आ रही है, उनके लिए रखा हुआ है। तो बाकी क्या कहते हैं, चलिए फिर। तो बाकी दोस्तों श्राद्ध वगैरह निपट चुका है। और इधर मेरी देवरानी भी जाने लग गई है खेतों को घास काटने, क्योंकि आपको पता ही कि आजकल असोज का महीना लगा है। तो मतलब अभी तो खेतों में घास बहुत होगी ना। तो ना खेत भी हम लोगों के दूर है, तो उसने भी बहुत नीचे जाना है। तो क्या कहते हैं, आज लेट भी हो गया है। तो वो भी जा रही है क्या कहते हैं, गायों को मतलब थोड़ा सा इस वक्त तो वैसे नहीं काटेगी, गायों के लिए काट के लाएगी ना। हाँ। तो बाकी इधर भी जानवर वगैरह बांधती हैं और इनको लगा रही है, वो धुआं लगा रही है, क्योंकि इनको भी लग जाती है, मतलब मक्खियाँ वगैरह लग जाती है, मच्छर वगैरह लग जाती है। तो बाकी इनको भी घास वगैरह वो देगी। तो चलिए फिर देखते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों हो ये रखा है ना कि मुझे जिस जिस वक्त जितना टाइम मिल रहा है मैं उस हिसाब से आप लोगों के पास आ रही हूँ, वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी क्या कहते हैं, आज जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे वहाँ है, आज श्राद्ध है, हमारे ससुर जी का है, बाबू जी का श्राद्ध है। तो बाकी क्या कहते हैं, सुबह से ना पंडित जी ज़रा जल्दी ही आ गए थे। तो हम लोगों ने सुबह उनके आने तक का नहाना धोना, लिपना वगैरह और पूरी पकवान वगैरह जो भी आज बनते हैं वो बिल्कुल बना दिया था। और बाकी पंडित जी जब आए तो उसके बाद थोड़ा पंडित जी ने चाय वगैरह पी, और चाय पीने के बाद वो लग गए थे अपने काम में। और सबसे पहले जो हरे पत्ते होते हैं ना, उन माओ के पत्ते बोलते हैं उनको,
तो उन पत्तों की हम लोगों ने क्या कहते हैं ना, सॉरी, तिमिल के पत्ते बोला जाता है। तो तिमिल के पत्तों की हम मतलब पंडित जी ने एक टोकरी जैसी बनाई और झाड़ू जो होता है ना सीक वाला झाड़ू, सीक वाले झाड़ू से उन्हें जॉइंट किया। तो बाकी और जो हम लोगों ने श्राद्ध में बनाया हुआ था, पूरी बनाई हुई थी, पकौड़ी बनाई हुई थी, खीर बनाई हुई थी, रायता बनाया हुआ था, सब्जी, जो जो चीज़ें हम लोगों ने बनाई हुई थी वो चीज़ें हम लोगों ने पहले सबसे पहले रखी, श्राद्ध के लिए रखी हुई थी। और आज के दिन में ये कहा जाता है ना दोस्तों कि जितना मतलब परिवार में जैसे खाना बनता है और जितने लोगों को ये वाला प्रसाद मतलब दिया जाता है ना, इस वाले श्राद्ध में बुलाया जाता है, यानी कि खाना खिलाया जाता है, तो उतना क्या कहते हैं हमारे जो पितर होते हैं उनके लिए शुभ माना जाता है कि मतलब इतना मतलब उससे ये होता है कि उन लोगों को ना मिलता है। तो बाकी क्या कहते हैं हम लोगों ने कुछ पड़ोसियों को भी बुला रखा है नज़दीक। और बाकी आपको मैं आज बता दूं कि हमारी रैकवाल फैमिली में ना जब भी कुछ सामूहिक काम होते हैं, मतलब इस टाइप के वाले काम होते हैं, पूजा वगैरह, तो हमारी रैकवाल फैमिली हम सभी लोग साथ में खाते हैं। तो बाकी आज ये हो गया है कि थोड़ा बहुत मैंने आपको बता ही दिया कि आज हमारे वहाँ पे श्राद्ध है, फिर नीचे श्राद्ध है और उसके बाद बड़ी सास का भी श्राद्ध है। तो हम देखेंगे मतलब जितना टाइम मिलेगा, आप देखें कि कब हमारे वहाँ पे भी श्राद्ध निपटता है, कब हम नीचे जाएंगे और नीचे वाले कब हमारे वहाँ पे आएंगे। तो चलिए फिर जो भी रहेगा मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी। तो बनी रहेगा कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। और मैं आपको ना क्या तो उस वक्त नहीं दिखा पाई जिस वक्त पंडित जी आए हुए थे, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई थी, खाना भी बनाना हो रहा था और बच्चों का भी अपना अलग काम हो रहा था, तो वीडियो बनाना ना उस वक्त पॉसिबल नहीं हुआ। तो अब जाके मैं आपसे मिल रही हूँ। तो बाकी अभी मुझे जितना टाइम मिलेगा उस टाइम पे मैं आपसे फिर मिलूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में ऐसे ही। तो बाकी दोस्तों मैं अब इधर आ गई हूँ, यानी कि अपनी छोटी सास के वहाँ आ गई और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, क्योंकि मतलब आज टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है ना, मतलब ब्लॉग बनाने का भी ऐसे ही हो रहा है। तो बाकी चलिए फिर अब इधर मुझसे पहले ये दीदी आ गए थे। ये दीदी यहाँ पे आज सुबह से आए हुए ना मैं दीदी? सुबह से 11 बजे से आई। 11 बजे से। तो क्या क्या काम किया आपने आज? मैंने काम कुछ नहीं ऐसा बहू ने किया। अच्छा, हाँ, मैं बैठी थी। बैठी थी, क्योंकि बड़ों का भी आशीर्वाद मिलना चाहिए ना हाँ, थोड़ा सा। मुझसे कहा तुम बैठो, चाय पियो, पूरी खाओ। हम्म, बैठी थोड़ा गपशप मारा, फिर दाल भात चावल हावल सब खाए, हाँ, खीर खाई। अभी हाँ, और खीर औरतें भी मैंने अभी खाई थी, बहुत टेस्टी हो रही थी खीर। और औरतें भी आई थी, अभी गपशप मार रहे थे, चाय हाय पी ली, अब अपने घर को जा रहे हैं। अपने घर को जा रहे हैं। तो अपने घर दोस्तों को जा रहे हैं आज। जैसा कि मैंने सुबह ब्लॉग में ही बता दिया था ना कि आज नवमी है। तो दीदी नवमी के दिन में जो श्राद्ध होते हैं ना हमारे क्या कहते हैं आमा बुबू लोगों का, तो नवमी के दिन ही होते हैं क्या? हाँ, तो उसका क्या कारण होता है नवमी के दिन होने का? नवमी के दिन होता है, माता माँ का होता है। हम्म, अब इन्होंने अपनी ताई का भी किया, ताऊ का भी किया और और अपने हाँ हमारे अपने ससुर जी ससुर का। का भी किया। हम्म। हाँ, क्योंकि सबका हो दोस्तों गया कुछ ये साथ। जानकारियाँ ना मुझे भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि हाँ, दीदी से एक बार पूछ लूँ कि नवमी के दिन ही इतना खास क्या होता है करके ना। हाँ, नवमी के दिन अच्छा होता हम्म। है, अष्टमी नवमी अच्छा होता है। अच्छा, और इसके बाद जो हमारी 16 श्राद्ध होते हैं, 16 श्राद्ध जब हमारे निपट जाते हैं तो हाँ, उसका फिर तर्पण किया जाता है हाँ, ना? उसके बाद अमुष्य के दिन तम जो नहीं हाँ, किया होता है वो लास्ट दिन अमुष्य के दिन तर्पण करते हैं। अच्छा, तर्पण करते हैं। हाँ, जिसने नहीं किया है। अच्छा, जिसने नहीं हाँ, किया हुआ है। जिसने किया होगा तो किया है, नहीं हाँ, किया होगा तो तर्पण करते हैं। हाँ, फिर दूसरे दिन वो लग जाते हैं नवरात्रि। हाँ, उसके दूसरे दिन बस नवरात्रि लग नवरात्रि आ जाती है। जाते हैं फिर। हाँ, तो मतलब ये श्राद्ध वैसे होता है। हाँ, तो श्राद्ध फिर वैसे क्यों दुर्गा मनाते माता हैं? का नौर्त लेते हैं। फिर नवरात्रि वाला ब्लॉग भी दोस्तों मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन हाँ, फिलहाल आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं। एक साथ वाली और आ गई है, ये एक दीदी और आ गई है, हाँ, मनाया जाता है। एक दोस्ती और थोड़ा आ सा गई चमक हमारी रहा ये। है। हाँ, ये भी मेरी जेठानी है और इनके वहाँ भी मैंने जाके एक ब्लॉग बनाया हुआ था, आपने उसमें भी बहुत प्यार दिया हुआ था जिस दिन हम इनके हाँ, वहाँ गए हुए थे। हाँ, हाँ। तो ये भी जेठानी है मेरी। तो चलो दोनों से ही पूछ लेते हैं कि श्राद्ध की मतलब क्या मान्यता है, वैसे क्यों मनाते हैं श्राद्ध? पितरों के शांति के लिए मनाए जाने वाला पितरों ठहरा। के शांति तो मिलती है। साल में अपने एक ही बार तो आता है। हाँ, साल में एक बार। हाँ, तो ये वाले जो श्राद्ध है ना दीदी, जैसे कहते हैं कौत की श्राद्ध बोलते हैं, कौत की श्राद्ध हुई, कौन सी श्राद्ध हुई? सोल श्राद्ध ठहरे। ये सोल श्राद्ध ठहरे। अच्छा, अच्छा। वो तिथि श्राद्ध जो जिस दिन मरते हैं वो तिथि श्राद्ध ठहरा। ठहरा वो। आज क्योंकि साल में श्राद्ध भी तो 2 बार हाँ, आते 2 हैं। बार हाँ, आते हैं। एक बार अच्छा। तिथि वाला होता है, फिर एक ये सोल मरने वाला का होता है। तिथि वाला आता है, हाँ, एक हाँ। ये सोल श्राद्ध आता है। अच्छा, 2 बार अच्छा। होता है। तो लास्ट जिस दिन तर्पण किया जाता है तो उस दिन हम यही मतलब बारिश भी होती है ना उस दिन? हाँ, बोलते हैं ना और कि जिसने नहीं किया वो पूर्वजों ने करेंगे नहा तर्पण, हम तो क्या करेंगे? अच्छा, अच्छा, जो हाँ, नहीं कर सकता है हाँ, श्राद्ध। जो जिसने नहीं किया होगा अच्छा, उन लोग का होता है वो उन लोग का तर्पण। होता है। अच्छा, तो बाकी कुछ ये भी कहते हैं ना कि जो बेचारे अपनी पूरी उम्र खा के नहीं मरते हैं, इस टाइप के वाले बीच में भी जिनका मतलब बेचारे वो हो जाते हैं ना, स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी तो कहते हैं कि उन लोग का श्राद्ध कैसे होता है फिर?
जो अपनी उम्र खा के नहीं जाते हैं, कुछ इस टाइप का भी तो कहते हैं ना। अब छोटे मर गए तो उनका हाँ। कौन करेगा? हाँ, कौन उनका करता है कौन फिर करेगा। उनका? अब जिसके लड़के हैं वो करने वाले ठहरे। हाँ जिसके नहीं है कौन करता है फिर? हाँ, कोई नहीं करता। हाँ। तो दोस्तों ना कुछ जानकारियाँ मुझे पता नहीं थी, तो चलो अभी दीदी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, हम लोगों ने पूछ ली। तो हाँ। बाकी क्या कहते हैं, बहुत से लोग अभी यहाँ पे आए हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध का खाना क्या कहते हैं, अगर अपने स्तर से बहुत लोगों को खिलाया जाए तो हाँ, सब जिसकी अपने जिसके अगल लिए बगल अपने परिवारों को सबको बुलाते हाँ, हैं। तो उससे ये होता है कि अच्छा होता है ना। अच्छा होता है। हाँ, हाँ, श्राद्ध क्योंकि का प्रसाद हुआ ना, श्राद्ध प्रसाद का। प्रसाद वो, हुआ वो हाँ। सबको हाँ। बांटते हैं। सबको बांटने वाले ठहरे, अपने अगल बगल खिलाते हैं। हाँ, और हमारे गांव में तो मतलब अधिकतर लोग आते ही हैं, फिर अपने इष्ट बिरादर हैं, हाँ। थोड़े बहुत पास पड़ोसी भी। पास पड़ोसी हाँ, आते क्यों हैं। नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज हमारे घर में भी श्राद्ध निपट चुका है, और श्राद्ध की जो कहानी होती है, मतलब जितना मुझे नहीं पता था, मैंने इधर दीदी लोगों से पूछ लिया है। हाँ। तो बाकी ये दीदी लोग फिर से कभी मेरे ब्लॉग में आएंगे, और मैं ज़रूर क्या कहते हैं, इन लोगों से कुछ ना कुछ पूछूंगी उस ब्लॉग में भी, ये क्योंकि दीदी आया, इसके माता पिता का भी हुआ आज। हाँ, रवि एक दीदी बेटा। और है हमारी। तो आज हमारी बेटा। बड़ी सास का भी श्राद्ध था, तो क्या कहते हैं, दीदी उधर हैं, वो भी अपने किसी काम में बिजी है। तो चलिए फिर दोस्तों, यही था एक छोटा सा व्लॉग। और आज ना सारे दिन भर में इतनी व्यस्तता रही है कि व्यस्तता आप समझ ही सकते हैं कि मतलब मुझे जितना भी टाइम मिला, बीच बीच में मैं आपके पास आती रही हूँ। तो यही एक छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको पूरी पकाते, खीर पकाते, भात पकाते हुई दिन मान भर बिजी हूँ, बस बर्तन बिजी मारते हूँ। हुए। तो ऐसी था ना, मैंने जैसा बोला था कि इधर भी श्राद्ध है, उधर भी श्राद्ध है, तो ना ये भी हम लोग तो चलिए फिर यही एक छोटा सा ब्लॉग था। तो आज के ब्लॉग से चलिए फिर हम भी लेते हैं, विदा लेते हैं, और आपसे मिलेंगे कल आने वाले ब्लॉग में। तो देखते हैं कि कल आने वाले ब्लॉग में क्या रहेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो क्या करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स आज हमारी वीडियो में डाल दीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।